Wish you a very good morning to all of you. I welcome you all on my YouTube channel ऑनलाइन वाला क्लासेस। आज हम लोग वीडियो करने जा रहे हैं नाउन पे। जैसा कि आप लोगों को पता है अभी 12th का एग्जाम चल रहा था, तो एग्जाम पर्पज से हम लोग वीडियो कर रहे थे टॉपिक वाइज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। फिलहाल हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि पहले हम लोग नाउन कर रहे थे, तो नाउन में कुछ पोर्शन बचा हुआ था, उस पोर्शन को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, विथ क्वेश्चन का सीरीज चलेगा, क्वेश्चन भी चलेगा और साथ साथ में उसका कॉन्सेप्ट भी चलेगा। तो ये दोनों काम हम लोग आज करने वाले हैं और मेरा ऐसा एफर्ट है कि आज मैं चाहूंगा कि आज मैं नाउन को कंप्लीट करके हटा ही दूं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। पसंद आए वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर जरूर करिएगा। ये कुछ क्वेश्चन है जो कि नाउन से रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी आप लोग देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए और अपने से खुद से बनाने का कोशिश करिए कि इसका क्या क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में और कंपटीशन के एग्जाम में। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, हिज ट्राउजर्स खाली स्थान ब्लैक। ठीक है, ऑप्शन है एक नंबर इज और दूसरा नंबर है आर। तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसमें होगा सही, इज होगा कि आर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वेयर खाली स्थान माई पैंट्स। ठीक है, इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है इज और आर। इज लगेगा कि आर लगेगा, ये आपको डिसाइड करना है। अभी जो है आपको मैं बता रहा हूं, आप लोग समझिए इस चीज को और देखिए, आप लोग खुद से ट्राई करिए कि ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, और सही बनता है कि गलत बनता है, मैं आंसर बताऊंगा आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बीच बीच में, जो कि हम लोग करेंगे टॉपिक, और उस टॉपिक में आपको इस सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, कि क्या आंसर होगा और ये आंसर कितना हद तक सही है, ये सारी बातें मैं वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, एथिक्स खाली स्थान ऑनेस्टी इन वर्किंग। ऑप्शन है डिमांड और डिमांड्स। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, आई हैव टू खाली स्थान शूज, या तो शूज या तो पेयर्स ऑफ शूज। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है, ही किल्ड 3 खाली स्थान में डियर आएगा कि डियर्स आएगा, ये आपको डिसाइड करना है। हिज इकोनॉमिक्स खाली स्थान वेरी पुअर, इसमें इज आएगा कि आर आएगा, ये आपको डिसाइड करना है। द खाली स्थान ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग, इसमें आपको ये डिसाइड करना है कि सीनरी आएगा कि सीनरीज आएगा। ठीक है, तो अगर देखिए, ये जो है ना, ये नाउन ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल होता है, ये भी मैं बताऊंगा। और ऐसे बहुत सारे नाउन है, जैसे ट्राउजर्स है, पैंट्स है, सीजर्स है, ये सब मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पैंट्स है, इसी टाइप का है। यहाँ देखिए, ये एस लगा हुआ है, लास्ट में एस लगा हुआ है, एथिक्स में एस लगा हुआ है। तो जिस नाउन के अंत में एस लगा हुआ रहता है वो प्लूरल होता है, ऐसा आपका मानना अगर है तो आपका मानना डेफिनेटली गलत है। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि जिस वर्ड के पीछे एस लगा हुआ हो वह प्लूरल ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है। अब आते हैं यहाँ पे, आई हैव टू खाली स्थान शूज होगा कि पेयर्स ऑफ शूज होगा, क्योंकि जूता तो हमेशा 2 ही होता है। ठीक है, एक दाहिना वाला एक बायां वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों को डिसाइड करना है कि शूज सीधे सीधे शूज लिखे कि पेयर्स ऑफ शूज लिखे। ठीक है, अब यहाँ जो है कुछ ऐसे नाउन है, ये नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में कहता है किल्ड 3 खाली स्थान। तो कुछ ऐसे नाउन है जो सिंगुलर में भी और प्लूरल, यानी कि सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों का सेम ही होता है। ठीक है, उस वैसे नाउन है जिनका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों एक ही जैसा होता है। ठीक है, यानी कि सिंगुलर में भी वो ऐसे ही रहेंगे, प्लूरल में भी वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे डियर है, शिप है, एयरक्राफ्ट है, काउंसिल है, ये सब कुछ है जो कि मैं बताऊंगा अभी वीडियो में, बीच में आएगा टॉपिक में, कि वैसा कौन कौन सा नाउन है जो हमेशा सिंगुलर ही होता है, प्लूरल नहीं बनता है। फिर उसके बाद कहता है, हिज इकोनॉमिक्स खाली स्थान वेरी पुअर। यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट का नाम, विषय का नाम लिखा हुआ है। इकोनॉमिक्स मीन्स होता है अर्थशास्त्र। ठीक है, तो अर्थशास्त्र जो कि एक सब्जेक्ट का नाम है और सब्जेक्ट का नाम हमेशा सिंगुलर होता है,
तो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे आर होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि ये किसी विषय का नाम है, और विषय का नाम यानी कि अबस्ट्रैक्ट नाउन है, और अबस्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर ऐसा आप सोचते हैं यहाँ पे इस केस में, तो यू आर कमिटिंग अ ब्लंडर, ठीक है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो यहाँ इज नहीं होगा, यहाँ आर होगा। यहाँ कहता है द खाली स्थान ऑफ कश्मीर। कश्मीर का बहुत सारा नजारा, कश्मीर में तो बहुत सारा नजारा है ना, बहुत सारा दृश्य है। सीनरी मीन्स होता है दृश्य, नजारा, तो यहाँ सीनरी है और सीनरीज है, ठीक। तो देखिए कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्लूरल नहीं होता है, जैसे सीनरी का प्लूरल नहीं होता है, फर्नीचर का प्लूरल नहीं होता है, ज्वेलरी का प्लूरल नहीं होता है। तो वैसे बहुत सारा नाउन है जो कि वीडियो के माध्यम में आपको मिलेगा कि वैसे कौन कौन नाउन है जिनका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आइए मैं आपको पहले अभी इसका आंसर दिखाता हूँ। यहाँ हो जाएगा हिज ट्राउजर्स है, तो इसका आंसर आर हो जाएगा। यहाँ पे पैंट्स है, इसका भी आंसर आर हो जाएगा। इथिक्स है, तो यहाँ हो जाएगा डिमांड्स, यानी कि ये वाला डिमांड्स। आई हैव टू खाली स्थान है, पेयर्स ऑफ शूज, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। ही किल्ड 3 डियर, डियर्स नहीं होगा, डियर होगा। हिज एथिक्स सॉरी हिज इकोनॉमिक्स, खाली स्थान वेरी पुअर, यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ होगा आर। क्यों आर होगा आपको वीडियो के अंदर मिलेगा, ठीक है। खाली स्थान, तो ये ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग, तो क्यों यहाँ पे सीनरीज नहीं होगा, ये सीनरी होगा, सीनरी होगा। क्यों होगा ये वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करेंगे, इसको जरा मिटा दे। कहता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नाउन, नाउन का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूं, देखिएगा कुछ ऐसे नाउन है, जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे नाउन जो हमेशा प्लूरल होते हैं, यानी कि उनके पीछे हमेशा एस लगा हुआ रहता है। और ये ऐसे नाउन है जो हमेशा 2 पार्ट में होते हैं, जैसे शूज, ये हमेशा 2 होते हैं, एक अगर पहनते हैं एक पैर में तो दूसरा अगर फट जाता है तो आप उसको नहीं पहन पाइएगा। कैंची, कैंची का एक पार्ट अगर टूट जाता है तो वो कैंची बेकार हो जाता है, ठीक है। चश्मा, गॉगल्स, एक ग्लास फूट जाए तो वो बेकार हो जाता है। यानी कि वैसे सारा नाउन जिनके 2 पार्ट होते हैं, अगर उस पार्ट में से एक पार्ट अगर खत्म हो गया, उस नाउन से, उस चीज से अगर एक पार्ट उसका खत्म हो जाता है, तो उस नाउन का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। वैसे सारा का सारा नाउन प्लूरल ही होता है और हमेशा होता है, और उसके पीछे हमेशा एस लगा हुआ रहता है। जैसे टोंग्स मतलब चिमटा, 2 पार्ट होता है। सीजर्स, कैंची, 2 पार्ट होता है, एक पार्ट टूट गया काम खत्म। जींस में एस लगा हुआ रहता है, देखते होंगे आप लोग, जींस के स्पेलिंग में एस लगा हुआ रहता है। उसका एक पैर अगर फट जाता है तो दूसरा आप सीधे सीधे नहीं पहन सकते हैं। अब ये बात अलग है कि आज के जमाने में मॉडर्न स्टाइल में लोग पहन लेता है वो फटा पुराना, तो वो चीजें हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, ठीक। अब शूज की बात करें तो शूज में भी एस लगा हुआ रहता है, अगर एक पार्ट उसका खराब तो वो उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म, ठीक है। तो वैसे कुछ नाउन है जिनके 2 पार्ट होते हैं, जैसा कि सिंपली हम लोग कहते हैं ना, 2 जिस्म और 1 जान। क्या कहते हैं? 2 जिस्म और 1 जान, एक जिस्म खत्म तो जान ही खत्म। तो वैसे सारे नाउन हमेशा प्लूरल ही होते हैं। कौन कौन है देखिए, some nouns are always in plural form। कौन कौन है देखिए, सीजर्स, शूज, टोंग्स। या देखिए कुछ ऐसे नाउन है, कौन कौन नाउन है देखिए, तो ये हमेशा प्लूरल होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सम नाउन्स आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म। ये सारे के सारे नाउन हमेशा क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। जैसे सीजर्स मतलब कैंची, शूज मतलब चिमटा है, ये टॉन्ग्स है, जींस है, ट्राउजर्स है, स्पेक्टिकल्स है, पैजामाज है, लेगिंग्स है, आर्म्स है, सनग्लासेस है, ह्यूमन राइट्स है,
टीडिंग्स है, फायरवर्क्स है, सेविंग्स है, ये सबके पीछे एस लगा हुआ है। ये हमेशा पेयर में रहता है, ये हमेशा प्लूरल होता है। अच्छा एक चीज, अगर ये सोचते होंगे कि इसके पीछे से एस हटा दिया जाए और एस हटा करके इसको सिंगुलर बना दिया जाए तो ये हमेशा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एस लगा करके इसको प्लूरल नहीं बनाया गया है। यहाँ जो आप सूज देख रहे हैं, यहाँ देखिए इस स्पेलिंग पे जरा विचार करिए, यहाँ जो आप सूज देख रहे हैं, यहाँ जो एस लगा हुआ है, ये एस इसके साथ ही रहता है। इसको आप अगर चाहते हैं कि हम एस हटा करके इसको सिंगुलर बना दे, यानी कि ये है आपका प्लूरल फॉर्म में, अगर आप इसको सिंगुलर बनाते हैं ऐसे, एस हटा करके अगर इसको सिंगुलर बना रहे हैं तो मतलब आप क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ये ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके ये जितने सारे नाउन देख रहे हैं आप, ये सबके पीछे हमेशा एस लगा हुआ रहता है और हमेशा ये प्लूरल ही होता है। ठीक है, तो जब ये प्लूरल होंगे तो वर्ब कैसा लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। यानी कि अगर हम कहें कि टू चेंज इनटू सिंगुलर ऑफ these nouns we can not s from these nouns। ठीक है, ये इसमें से एस हटा करके हम इसका सिंगुलर नहीं बना सकते। इसका सिंगुलर बनाने की बात आएगी तो हम आगे बताते हैं कि इसका सिंगुलर कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये सब हमेशा प्लूरल होते हैं और जब ये प्लूरल होंगे तो हमेशा वर्ब कैसा लेंगे, तो प्लूरल ही लेंगे। तो इसी पे क्वेश्चन था आपका, इसमें जो आया था क्या था, स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ था हिज ट्राउजर्स, खाली स्थान ब्लैक, ऑप्शन था इज और आर। तो देखिए यहाँ पे ट्राउजर्स लगा हुआ है, ट्राउजर्स यहाँ देख लीजिए, ट्राउजर्स ये है, ये सबका सब क्या है, प्लूरल है, और ये सबका सब नाउन अगर प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी कैसा आएगा, तो प्लूरल आएगा, यानी कि आ रहा है आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं अब, क्योंकि आपको पता है शुरू से मैं बताते आ रहा हूं कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी उसके साथ प्लूरल ही आएगा, अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर ही आएगा। तो अगर ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी इसके साथ प्लूरल यानी कि आर आएगा। आर आपको पता है कि आर प्लूरल होता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसा कि मैंने आपको अभी वादा किया था कि अभी जो हम लोग किए थे, अभी जो भी पॉइंट किए हुए हैं जिसमें सीजर्स था, शूज था, पैजामाज था, ट्राउजर्स था, तो इन सब का तो प्लूरल ये हमेशा प्लूरल ही होता है, और इसके पीछे जो एस लगा हुआ होता है उस एस को हम हटा करके सिंगुलर इसको नहीं बना सकते। तो अगर हमें जरूरत पड़े कि हम इसका सिंगुलर कैसे बनाएंगे, तो सिंगुलर बनाने के लिए इसका कुछ फैक्ट है, कुछ रूल है, जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करने चल रहा हूँ। जरा ध्यान से बोर्ड पे बने रहिएगा, और अच्छे इस तरीके का बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट अगर आपको चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। ठीक है, और जरूरत जो भी नोट्स आपको चाहिए होगा तो आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपना कॉपी पे लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सब ऐसे इधर से ही आता है। नाउन से अगर क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो एग्जाम कोई भी हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम रहेगा, तो क्वेश्चन अगर आता है तो इन्हीं टॉपिकों से आएगा, न कि नाउन का डेफिनेशन से आएगा कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन कितने टाइप का होता है, अबस्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। ये इन सब चीजों से क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन वहां से आता है जहां से आपसे नहीं बनता है। ठीक है, जहां पे आप गलती करने का आपको पूरा चांस रहता है, वहां से क्वेश्चन उठाता है। तो इस सब चीजों को देखिए आप लोग ध्यान से। तो अब बात कर रहे हैं हम लोग कि कैसे इसका सिंगुलर बनाएंगे। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे था आपका सीजर्स, ये तो प्लूरल है बाबा, ये प्लूरल है, और ये है आपका सिंगुलर आपको बनाना है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि अगर हम ये हटा दे तो इसका सिंगुलर हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से सूज है, यानी कि कहने का मतलब जितना नाउन जिसका दो पार्ट होता है, एक पार्ट खत्म तो उसका काम ही खत्म, वो सबका सब प्लूरल है और सबके पीछे एस लगा हुआ रहता है। कुछ ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आप नजर उठाइए, आपको जो ऐसा नाउन दिखता है जिसके पास दो पार्ट है, एक पार्ट अगर खत्म हो जाता है, उसका काम खत्म हो जाने वाला है, वो सबका सब प्लूरल होगा।
ठीक है, आप कहीं पे भी देखिएगा ये सब मिलेगा आपको। तो अगर सूज में से एस हटा दिए तो सू कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब अगर हमको इसको टू चेंज इनटू सिंगुलर, वी एड अ पेयर ऑफ, यानी क्या कर रहा है, टू चेंज इनटू सिंगुलर। इन सब का अगर सिंगुलर बनाना है, इन सब का सिंगुलर अगर बनाना है तो हम इसमें क्या करते हैं, तो इसका सिंगुलर बनाने के लिए इसके साथ हम लोग जोड़ते हैं अ पेयर ऑफ। जैसे अब देखिए ये सीजर्स है, अगर इसको आपको प्लूरल सिंगुलर बनाना है तो कहेंगे अ पेयर ऑफ सीजर्स। ठीक है, सूज का अगर सिंगुलर बनाना है, इसका सिंगुलर बनाना है तो कहेंगे अ पेयर ऑफ सूज, इस तरीके से। ठीक है, तो ये है आपका प्लूरल से सिंगुलर बनाने का कॉन्सेप्ट। क्या करेंगे, ब्रीफ में समझ लीजिए कि इन सब का अगर सिंगुलर बनाना है आपको, क्योंकि ये सब प्लूरल में होते हैं, इनका अगर सिंगुलर बनाना है, जो कि आपको पीछे हम पॉइंट में लिखाए हुए थे, उनका अगर प्लूरल बनाना है, सॉरी वो प्लूरल में होते हैं, अगर उसका सिंगुलर आपको बनाना है तो उसमें क्या करेंगे, आप पेयर ऑफ जोड़ देंगे, आपका झंझट खत्म। कहता है जिंदगी भर मुस्कुराने की दुआ मत दीजिए, जिंदगी भर मुस्कुराने की दुआ मत दीजिए, हमें पल भर मुस्कुराने की सजा मालूम है, हमें पल भर मुस्कुराने की सजा मालूम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे। अब जरा से यहाँ पे देखिए तो पहले आप लोग यहाँ लिखा हुआ है नाउन का कुछ हम लिखते हैं, जैसे न्यूज है। देखिए अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं, न्यूज में एस लगा हुआ है, इनिंग्स में भी एस लगा हुआ है, मैथमेटिक्स में भी एस लगा हुआ है, रिकेट्स में भी एस लगा हुआ है, मम्स में भी एस लगा हुआ है, समन्स में भी एस लगा हुआ है, फिजिक्स में भी एस लगा हुआ है लास्ट में, पॉलिटिक्स में भी एस लगा हुआ है लास्ट में, बिलियर्ड्स में भी एस लगा हुआ है लास्ट में, और एथलेटिक्स में भी लास्ट में एस लगा हुआ है। ये दूसरा नंबर पॉइंट हम लोग कर रहे हैं। तो जिनको ऐसा लगता है कि अगर ये प्लूरल है कि सिंगुलर है, ये अगर आपसे मैं पूछता हूं तो बहुतों का जवाब आता है कि ये सबका सब प्लूरल है। मैंने पूछा कि क्यों प्लूरल है भाई, तो उनका जवाब आता है कि सर जिसके पीछे एस लगा हुआ होता है वो सबका सब प्लूरल होता है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि जिसके पीछे एस लगा हुआ हो वो सारे के सारे प्लूरल ही होंगे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो दुनिया में कुछ ऐसे भी नाउन है जो दिखते प्लूरल की तरह है, सब में एस लगा हुआ है, जो दिखते प्लूरल की तरह है लेकिन होते वो सिंगुलर। तो ये सबके सब दिख रहे हैं प्लूरल की तरह, लेकिन ये सबके सब है क्या, सिंगुलर। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे these nouns are सिंगुलर, ये सबके सब, ये सारे के सारे नाउन सिंगुलर। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा लेंगे, सिंगुलर ही लेंगे। क्वेश्चन देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है, 2018 के 12th के बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ था क्वेश्चन, समन्स खाली स्थान इशूड, ऑप्शन है इज और आर। क्वेश्चन था समन्स खाली स्थान इशूड, ऑप्शन है इज और आर। तो जिनको नहीं पता था या फिर जिनको नहीं पता है वो यहाँ पे देख लेंगे कि एस है, तो एस लगा हुआ दिख जाएगा उनको, तो वो सोचेंगे कि भाई अगर एस लगा हुआ जो भी होता है वो सबका सब क्या होता है, तो प्लूरल होता है। अगर ऐसा वो सोचते हैं तो वो गलत है और वो गलत आंसर भी करेंगे। तो उनके हिसाब से अगर आर आंसर वो करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, उनका आंसर सही क्या होगा, तो ईज होगा। क्यों ईज होगा, क्योंकि ये ऐसा नाउन है जो दिखता प्लूरल की तरह है लेकिन होता ये सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब का हिस्सा सिंगुलर ही ना, ठीक, तो इज सिंगुलर होता है ना कि आर सिंगुलर होता है। क्लियर बात। इसका मतलब होता है, समन्स का मतलब होता है कोर्ट द्वारा जो नोटिस भेजा जाता है अपीयर होने के लिए कोर्ट में, कचहरी में, उसको समन्स बोलते हैं। तो ये सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर ही लेता है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, उठता है क्वेश्चन, यहाँ से खूब उठता है।
ये सब के सब सिंगुलर है और भर भी। अब आगे हम लोग मूव करेंगे। एक क्वेश्चन है, जरा सा देखते हैं आप लोगों से बनता है कि नहीं बनता है, जो कि आपको शुरुआत में मैंने लिखा था। क्वेश्चन ये है, माई मैथमेटिक्स खाली स्थान वेरी स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन है इज और ऑप्शन है, ये क्वेश्चन हुआ था। तो अभी आपने देखा कि मैथमेटिक्स क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है, अगर ऐसा सोचते हैं आप तो यहाँ पे आप गलत हो जाएंगे। मैंने माना कि ये सिंगुलर होता है, मैंने माना कि ये सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब भी लेता है। ठीक है, ये सही बात है, आपका सोचना सही बात है और मैंने यही बताया भी है। लेकिन इस केस की बात करेंगे तो यहाँ ये सिंगुलर नहीं है, यहाँ ये प्लूरल है। तो अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब ये सोचिए कि कैसे आर होगा, काहे आर होगा, कैसे प्लूरल हो गया। ये दिमाग में चल रहा होगा, आपके दिमाग में खलबली मच रहा होगा कि भाई साहब अभी तो आपने बताया था कि सिंगुलर है, अभी बता रहे हैं प्लूरल है, क्या नौटंकी बना के रखे हैं। तो मैं नौटंकी नहीं बना रहा हूं भाई साहब, आप देखो कि कैसे होता है। किसी सब्जेक्ट के नाम के साथ, यानी कि कोई विषय जो आप पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, किसी भी सब्जेक्ट का नाम है तो नेम ऑफ सब्जेक्ट अगर है, नेम ऑफ सब्जेक्ट अगर लगा हुआ है और इसके पहले पोजेशन शोइंग कोई वर्ड आ गया, पोजेशन शोइंग वर्ड, मतलब इसका हिंदी हो जाएगा अधिकार सूचक। अधिकार सूचक शब्द अगर इसका मतलब हो जाए, अधिकार सूचक शब्द आ जाए और साथ में किसी विषय का नाम रहे, किसी विषय का नाम रहे। ठीक है, तब इस केस में ये बन जाता है प्लूरल, ये बन जाता है प्लूरल। तो अब यहाँ पे देखिए पोजेशन शोइंग वर्ड, यहाँ पे माई लगा हुआ है, पोजेशन का मतलब अधिकार। तो मेरा मैथमेटिक्स, यहाँ पे क्या कर रहा है, माई मैथमेटिक्स, तो माई लग गया, यानी कि अधिकार सूचक शब्द लग गया, क्योंकि माई मेरा मैथमेटिक्स करने का मतलब क्या है, उस मैथमेटिक्स पे मेरा अधिकार है, तो मेरा पोजेशन हो गया। तो माई लग गया और साथ में विषय का नाम लग गया। पोजेशन शोइंग वर्ड, अधिकार सूचक शब्द और नेम ऑफ सब्जेक्ट। पोजीशन शोइंग वर्ड यहाँ पे लगा हुआ है माई, और अधिकार सूचक शब्द ये हो गया और विषय का नाम यानी कि सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लग गया। तब ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया। और प्लूरल जब ये बन गया तो हाथ लेगा कि इज लेगा, तो इज नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि जब आप मैथमेटिक्स बनाते, माई मैथमेटिक्स इज पुअर, माई मैथमेटिक्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग अगर कहते हैं तो गलत हो जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर आप जब चलते हैं, काम करते हैं, तो किसी का मैथमेटिक्स कमजोर और मजबूत नहीं होता। ऐसा थोड़ी है कि आपका मैथमेटिक्स पेपर का बना है और मेरा मैथमेटिक्स लोहा का बना है, मेरा ज्यादा मजबूत है, आपका कमजोर है, ऐसा नहीं होता है। मैथमेटिक्स में कमजोर क्या होता है और मजबूत क्या होता है कि मैथमेटिक्स में जो आप ऑपरेशन करते हैं, जैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं या एडिशन करते हैं या मतलब जो भी कैलकुलेशन आप करते हैं, ठीक है, तो आप जरूरी नहीं है ना कि आप एक ही कैलकुलेशन करते हैं। मैथमेटिक्स बनाते हैं तो बहुत सारा कैलकुलेशन आता है उसके अंदर, ठीक है ना, तो वो कमजोर है आपका या फिर वो मजबूत है जो आप मैथमेटिक्स के अंदर करते हैं। तो आप एक ही तो काम करते नहीं ना मैथमेटिक्स के अंदर, एक काम नहीं करते हैं तो वो सिंगुलर नहीं हुआ। बहुत सारा काम करते हैं तो प्लूरल हो गया, बहुत सारा काम है तो प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल ही लगेगा, इसलिए यहाँ आर हो जाएगा ना कि इज होगा। तो अगर याद रखिएगा इसको कि पोजीशन शोइंग वर्ड लग जाए और साथ में नेम ऑफ सब्जेक्ट लग जाए तो वो प्लूरल हो जाता है, और प्लूरल हो जाएगा तो वर्ब भी प्लूरल ही लेगा। बड़े ही देर से पैमाने लिए बैठा हूं, बड़े ही देर से पैमाने लिए बैठा हूं, कोई देखे तो समझे कि पिए बैठा हूं, कोई देखे तो ये समझे कि पिए बैठा हूं, अरे जिंदगी भर के लिए रूठ कर जाने वाले, अरे जिंदगी भर के लिए
रूठ कर जाने वाले, मैं अभी तक तेरी तस्वीर लिए बैठा हूं। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कुछ ऐसा नाउन है जो दिखता सिंगुलर की तरह है। कुछ ऐसा नाउन है जो दिखता सिंगुलर की तरह है लेकिन वो होता प्लूरल है। जैसे इसको, ये जितना नाउन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये देखने से आपको लगता होगा कि ये सिंगुलर है, क्योंकि सबके पीछे एस नहीं लगा हुआ है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके पीछे एस नहीं लगा हुआ है वो सिंगुलर ही हो, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि कुछ ऐसे नाउन है जो दिखते सिंगुलर की तरह है। ये सिंगुलर की तरह सब दिख रहे हैं। कुछ ऐसे नाउन है जो दिखते सिंगुलर की तरह है लेकिन ये होते प्लूरल है। तो ये सब के सब क्या है? प्लूरल है। ये सब के सब प्लूरल है। तो यहाँ बात करें, यहाँ लिखेंगे these nouns are always plural। ये सब नाउन क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। और जब ये प्लूरल है बाबा तो वर्ब कैसा लेंगे? टेक प्लूरल वर्ब। ठीक है। और जब ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही लेंगे। जैसे मैं बात करता हूं, ये क्वेश्चन देखिएगा, कहता है आवर कैबलरी खाली स्थान मार्च अहेड। ऑप्शन है हैज और ऑप्शन है। तो यहाँ देखिए, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट की तरफ फोकस करेंगे कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। सब्जेक्ट है हमारा आवर कैबलरी। आवर कैबलरी का मतलब क्या है? देखो बाबा, कैबलरी मतलब क्या? प्लूरल। कैबलरी मतलब प्लूरल। ठीक है। ये जितना नाउन आपको दिख रहा है ये सबका सब क्या है? प्लूरल है। ठीक है। तो कैबलरी का मतलब होता है अश्वरोधी। जो घोड़ा पे सवार सैनिक होता है ना, उसको कैबलरी बोलते हैं। ठीक है। घुड़सवार सैनिक को कैबलरी बोलते हैं। तो हमारे कैबलरी यानी कि हमारे घुड़सवार सैनिक आगे बढ़ चुके हैं। मार्च अहेड मतलब आगे बढ़ चुके हैं। तो यहाँ देखिए, कैबलरी यानी कि प्लूरल है। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा आएगा? प्लूरल ही आएगा। तो हेड सिंगुलर है, काट के हटा दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा आपका? है। आंसर क्या हो जाएगा? है। तो ये सब इसमें से कोई भी रहेगा तो सबका सब प्लूरल है, और प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही देगा। तो आज अभी तक हम लोगों ने 3 या 4 टॉपिक किया हुआ है। अभी नाउन के स्पेशल पॉइंट में 3 टॉपिक हमने किया है। ठीक। और जो है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है। ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन तरीके का वीडियो लेकर के हम लोग आते रहेंगे। हमारे चैनल पे आपको फिजिक्स भी मिल रहा है, 11th-12th का मैथ भी मिल रहा है, कंपटीशन का मैथ और रीजनिंग मिल रहा है। ठीक है। नीट और IIT के लिए आपको फिजिक्स मिल रहा है, 11th-12th का भी फिजिक्स मिल रहा है। और हम लोग केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए फैकल्टी लाने ही वाले हैं। 10-15 दिन के अंदर में आपको केमिस्ट्री और बायो का फैकल्टी भी अपने चैनल पे उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही तक विराम देते हैं। ठीक है। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद। Please do not forget to like, subscribe and share. Jai Hind.